Now today let's start with chapter number 14, maps. In this chapter we will study about different types of map. Political map होता है, ठीक है, physical map होता है, thematic map होता है. ये different types of maps है आपके. हम components of map पढ़ेंगे, sketches पढ़ेंगे, ठीक है. पॉलिटिकल मैप जिसमें आपकी स्टेट्स और कैपिटल्स दी गई होती है. फिजिकल मैप क्या होता है जिसमें आपकी हिल्स, वैलीज, रिवर्स, ओशंस, ठीक है, वहाँ की वेजिटेशन, ग्रासलैंड दिखाते हैं, ठीक है. और थीमेटिक मैप क्या होता है जिसमें आपको रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है, ठीक है, और आपको रोड मैप्स, फॉरेस्ट दिखाया जाता है. As you know, globe is a true miniature model of Earth. However, globe has both advantages as well as limitations. A globe can be useful when we want to study Earth as a whole. देखो, ग्लोब की दोनों चीजें, एडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं. एक ग्लोब जब ही यूजफुल है जब हमें आपको क्या करना है, कंप्लीट स्टडी करनी है इसकी. बट इफ यू वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ अर्थ, फॉर इंस्टेंस अबाउट वन कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेज, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प. इन सच केस हम किसका यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं. A map is a representation or drawing of Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है आपकी अर्थ सरफेस की, और पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. देखा ना आपने, मैप एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन होगा. बट इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली फ्लैटन अ राउंड शेप. मैप आर यूजफुल टू अस इन वेरियस पर्पस. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया, another map may contain many sects as a huge encyclopedia. When many maps are put together, it is called atlas. आपने देखा होगा एक atlas की बुक भी होती है जिसमें आपके बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के मैप्स होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम एटलस कहते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ मैप. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मैप की. मैप्स विच रिप्रेजेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशन. इसको आ जाता है फिजिकल और रिलीफ, जिसमें आप क्या देखते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशंस, प्लेट्यूज देखते हैं. फिर आता है हमारा पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और वेरियस कंट्रीज, स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज, उनकी कैपिटल दिखाई देती है. स्टेट्स और कैपिटल देखो ना, किस किस से बाउंड्री लगा रहे हैं. ये कौन सा मैप होता है, पॉलिटिकल, ठीक है. थीमेटिक मैप जो किस पे फोकस करता है, जैसे कि आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, रोड्स मैप, शोन, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, ये कौन सा मैप होता है, आपका थीमेटिक मैप. ये कैसा मैप है, थीमेटिक मैप. नाउ components of map, there are three components: distance, direction and symbol. तीन component हैं, हम distance पढ़ेंगे, direction और symbols. Distance की बात करते हैं, maps are drawing which reduce entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. In simple word, it can be said that maps are drawn to reduce scale. Maps क्यों draw करे जाते हैं, to reduce scale. Scales को reduce करने के लिए. But reduction is done very carefully so that distance between places is big. और जो आप देखते हैं वो इतनी केयरफुली करा जाता है कि जो डिस्टेंस है वो बिकट ना. स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. फॉर एग्जांपल, अ डिस्टेंस बिटवीन आवर स्कूल और होम इज 20 किलोमीटर. इफ यू शो दिस on 20 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter of 10 will show 10 kilometer. ठीक है, इसमें क्या है कि आपका 1 सेंटीमीटर किसे शो करेगा, 10 किलोमीटर को शो करेगा. स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. इफ यू नो द स्केल, यू विल एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. अगर आपको स्केल पता है तो आप दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस इजीली क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. When large area like continent or countries are too represented on a paper, then we use small scale. 5 centimeter on a map shows 500 kilometer of the ground. It is called small scale map. And when a small area, a village or a town is to be represented on paper, जैसे कि on map shows 500 meter, called large map. ठीक है, जब बड़े एरिया को दिखा रहे तो large map होता है, छोटे एरिया को दिखा तो आप small map का भी यूज कर सकते हैं. Direction, most maps has an arrow marked with the letter N in the upper side corner and the arrow representing north direction. It is called north line. When we know the north, we found out other डायरेक्शन, जैसे कि आपके ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट ईस्ट, ठीक है. ये क्या है, आपके कुछ कार्डिनल डायरेक्शन है. देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. दे आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट. इनके बीच में क्या होता है, आपके इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो, ठीक है. देखो, नॉर्थ और ईस्ट क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ
ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये क्या है आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, वो भी कितनी है 4, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। एंड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज कंपास इज यूज्ड टू फाउंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस। और ये क्या है आपका कंपास है, इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शन ढूंढने में हमारी मदद करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जिसकी मैग्नेटिक नीडल होती है आप देखेंगे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सिंबल ऑन अ मैप इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्चुअल शेप एंड साइज। अगर हम बात करें मैप की, ये पॉसिबल नहीं है कि हम ड्रॉ करें एक्चुअल शेप एंड साइज को, जैसे कि आपकी रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन। दीज सिंबल्स गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस। ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं एक छोटी सी स्पेस में। With the use of this symbol, maps can be drawn easily. They become simple to read. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an instrument agreement regarding the use of symbol. और इनको क्या कहा जाता है, ये कुछ कन्वेक्शनल सिग्नल्स हैं। देखो, रेलवे लाइन के लिए, ब्रॉड गॉज के लिए, मीटर गॉज के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए। ठीक है, मैटल्ड और अनमैटल्ड रोड। बाउंड्री की बात करनी है, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिवर्स को दिखा रहा है, वेल को, टैंक को, कैनल, ब्रिज को, ट्री को, ग्रासेस को। आप देख रहे हैं डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। ये आपका पुलिस स्टेशन, ठीक है, दिखा रहा है। ये आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को दिखा रहा है। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, ब्लू इज मोस्टली यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। ब्लू किसके लिए होता है, वाटर को दिखाने के लिए। ब्राउन माउंटेन्स को, येलो प्लाटियो को, और ग्रीन किसको, प्लेन्स को दिखाना। स्केच की बात करते हैं, ड्राइंग है एक्चुअली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ऑन स्केल। Sometimes rough drawing on an area is needed to identify where a particular place is located with respect to other person. ठीक है, जैसे पर्सन क्या करता है, कोई भी एक रफ ड्राइंग बना रहा है टू शो द वे ऑफ हिज हाउस। सच अ रफ ड्राइंग इज मेड विदाउट स्केल। जो रफ ड्राइंग होती है वो बिना स्केल की होती है, उसे हम स्केच कहते हैं। ठीक है, Plan is a drawing of a small area or a large scale. A large scale map provides a lot of information, but there are several other things which we may sometimes want to do. For example, the length and breadth of which cannot be shown in a map. आप length और breadth को मैप पे शो नहीं कर सकते किसी भी रूम की। वो एक आप प्लान बना दो। ठीक है, आप वो एक प्लान बना के शो करते हो कि इसकी इतनी लेंथ है, इधर कितनी लेंथ है, वो एक प्लान बना के शो होता है। ठीक है, चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। Now let's start with the exercise evaluation time. Very short answer type question. Mention one advantages of globe. Advantage क्या, अगर हमें पूरे अर्थ को पढ़ना है तो it's good to use globe. State one limitation using a globe. अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह को देखना है तो आप उसमें नहीं देख सकते। What is an atlas? Atlas क्या होता है, जिसमें a group of maps होते हैं, अपने different state के collections of maps होते हैं। Why is reduction of scale done very carefully? जिससे जो डिस्टेंस है जगह का वो सही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। आपको डिफरेंस लिखना है। फिजिकल में आप लिख सकते हैं क्या क्या होता है, आपके माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज, रिवर। पॉलिटिकल में आपके स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स ये होते हैं। व्हाट आर थीमेटिक मैप? थीमेटिक मैप क्या होता है, जिसमें आप रोड्स हो गए, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। Which are the three components of map? Direction, ठीक है, उसका स्केल, और क्या होता है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप्स। और व्हाट इज स्केल? ठीक है, आपको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप के बारे में बताना, डिफरेंस देना है। और व्हाट इज स्केल? स्केल क्या हो? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। आपको कंपोनेंट्स ऑफ मैप पे एक डिटेल लिखना है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में लिख सकते हैं, डिस्टेंस के बारे में। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केच एंड प्लान। आप लिख सकते हैं स्केच क्या है, ड्राइंग है, यूजुअली वो किस पे बेस्ड होती है, मेमोरी पे एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। और प्लान क्या होता है आपका, ये ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की ऑन अ लार्ज स्केल। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, फिजिकल मैप्स को और क्या कहा जाता है, रिलीफ मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट towns, village, all of these. Which of the are the example of thematic map?
रोड मैप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे क्या हैं आपके थीमेटिक मैप के एग्जाम्पल। स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन। स्केल क्या होता है? डिस्टेंस शोन इन a magnetic needle of a compass always point north south direction। हमेशा वो कौन से पॉइंट होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टूड चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।